हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 6th क्लास की हिंदी विषय की कार्यपत्रक नंबर 28 सॉल्व करेंगे, जो कि 31 दिसंबर 2020 के लिए है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम एकांकी पढ़ेंगे ऐसे ऐसे, और ये एकांकी की अंतिम भाग होगा। जो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे वो एकांकी का अंतिम भाग होगा। तो बच्चों, अभी तक आपने कार्यपत्रक के द्वारा जाना था कि मोहन के पेट दर्द ऐसे ऐसे को मास्टर जी ने पहली नज़र में ही पहचान लिया था कि मोहन बहाना बना रहा है। और विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी में मोहन के साथ और क्या क्या हुआ, तो आइए इस कार्यपत्रक के अंतिम भाग को पढ़कर जानते हैं। तो बच्चों, आप सभी को एकांकी का नाम तो पता ही है। एकांकी का नाम है ऐसे ऐसे, और इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर जी। तो बच्चों, जो मोहन है उसने स्कूल ना जाने का एक बहाना किया, क्योंकि उसका होमवर्क पूरा नहीं था, इसीलिए उसने स्कूल ना जाने के लिए बहाना किया कि उसके पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। लेकिन इस तरह के बहाने नहीं करने चाहिए, क्योंकि अंत में इस तरह के बहानों का रहस्य खुल जाता है। जैसे सबसे पहले मोहन की माँ को पता चला, फिर उसके पिताजी को, फिर पड़ोसी दीनानाथ को, वैद्य जी को, डॉक्टर को, और लास्ट में जब मास्टर जी को पता चला तो मास्टर जी उसको देखने आए। इसी तरह से सभी लोगों ने उसको देखा, उसके लिए दवाई का इंतजाम किया। लेकिन तब तक मोहन ने अपनी सही बात नहीं बताई थी कि आखिर वह स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रहा है। और जब मास्टर जी उसे देखने आए तो मास्टर जी को सही से समझ आ गया कि वो ऐसे ऐसे का दर्द क्या है। तो मास्टर जी कहते हैं, हाँ शायद कुछ सवाल रह गए हैं। मास्टर जी ने मोहन से पूछा कि शायद तुम्हारे होमवर्क में कुछ सवाल रह गए हैं। तो मोहन कहता है जी। इसका मतलब है कि हाँ, उसका कुछ होमवर्क छूटा हुआ है। तो मास्टर जी कहते हैं, तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। माँ चौंक कर कहती है, क्या? माँ तो चौंक जाती है, क्योंकि माँ 1 महीने से परेशान हो रही थी। मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है। मोहन को बड़ी लज्जा आती है और वो अपना मुंह छिपा लेता है। फिर मास्टर जी हंसकर कहते हैं, कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज की। इसका मतलब है कि 1 महीने से मोहन ऐसे ऐसे का दर्द लिए आराम से मस्ती कर रहा है। स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस इस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। अब ऐसे ऐसे, तो अच्छा उठिए साहब। मोहन के मास्टर जी मोहन से कहते हैं, साहब अब उठ जाइए, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे का दर्द दूर भाग जाएगा। बच्चों, लास्ट में मोहन के जो ऐसे ऐसे का कारण था वो पता चल गया कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया था, इसीलिए वह स्कूल नहीं जाना चाह रहा था। और मास्टर जी ने उसका सॉल्यूशन भी बता दिया कि 2 दिन की छुट्टी और मिलेगी, और वो छुट्टी नहीं होगी, उसमें उसको होमवर्क पूरा करना पड़ेगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। मोहन को क्योंकि बड़ी शर्म आती है, उसने गलत काम किया था। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए, खाना मिलेगा। मास्टर जी उससे कहते हैं कि अब उठ जाइए, आप अपना सवाल करना शुरू कर दीजिए। मोहन उठता है, माँ ठगी सी दिखती है। माँ तो एकदम चौंक जाती है कि ये क्या हुआ। मास्टर जी के कहते ही मोहन का ऐसे ऐसे का दर्द गायब हो गया। पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। उसी समय मोहन के पिता, जो कि दवा लेने गए थे, अपने पड़ोसी दीनानाथ के साथ दोनों अंदर आते हैं। माँ कहती है, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। बच्चों, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है कि बहुत चालाक होना। तो माँ मोहन से कहती है कि तू तो बड़ा चालाक है, हमारी तो जान निकल गई थी, 15-20 रुपये खर्च हुए, सो अलग। पिता से कहती है माँ, देखा जी आपने। पिता चकित हो जाते हैं और कहते हैं, क्या क्या हुआ? माँ कहती है, क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है, स्कूल का काम ना करने का डर है। तो पिता कहते हैं, हे, मतलब वो बहुत परेशान हो जाते हैं, वो शॉक्ड हो जाते हैं कि मोहन ऐसा भी कर सकता है। दवा की शीशी हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ती है। उनके हाथ से वो इतने चौंक जाते हैं और उनके हाथ में जो दवा की बोतल होती है वो उनके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर जाती है। एक क्षण के लिए सभी लोग ठगे से मोहन को देखते हैं। सब ये सोचते हैं कि मोहन ने तो हमको लूट लिया। क्यों, किस तरह से लूट लिया? मोहन ने इमोशनली सबको लूटा, भावनात्मक रूप से सबको लूटा, क्योंकि उसने बीमारी का बहाना बनाया, जिसके कारण उसकी माँ, उसके पिताजी बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि पड़ोसी दीनानाथ और मास्टर जी और वैद्य जी भी परेशान थे।
फिर हंस पड़ते हैं, सभी लोग हंस पड़ते हैं। दीनानाथ कहते हैं वाह मोहन वाह, क्या बहाना बनाया है। पिता कहते हैं वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया। एक अट्टाहस के बाद पर्दा गिर जाता है। अट्टाहस मतलब होता है खुलकर हंसना, तो सभी लोग बड़ी तेजी से हंसते हैं। उसके बाद बच्चों, क्योंकि ये एक एकांकी है, एकांकी का समापन पर्दा के गिरने के साथ हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको एकांकी अच्छी तरह समझ आया होगा। अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखिए। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, ऐसे बहाने कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, बहाने बच्चे बहुत तरह तरह के बनाते हैं जो उन्हें नहीं बनाने चाहिए। तो पहला है पेट में दर्द, और ऐसे बहानों को मास्टर जी पहचान लेते हैं। पेट में दर्द, सिर में दर्द, चक्कर आना, जी घबराना, होमवर्क की कॉपी घर भूल आना, किसी रिश्तेदार के घर चले जाना या उसका आ जाना, और ऐसे ऐसे होना आदि, ये सभी वो बहाने हैं जिन्हें कि मास्टर जी पल भर में समझ जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, ऐसा होता तो क्या होता? तो मास्टर जी कहते हैं स्कूल का काम पूरा कर लिया। नहीं कहते हुए मोहन कहता है जी सब काम कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में मास्टर जी समझ जाते हैं कि मोहन का होमवर्क नहीं हुआ है तथा स्कूल न जाने का बहाना था। ऐसे ऐसे, वो कौन सा बहाना था? ऐसे ऐसे। मोहन भी समझ जाता है कि अब स्कूल जाना पड़ेगा। तो बच्चों, ये इसमें ये था, प्रश्न में ये पूछा गया था कि ऐसा होता तो क्या होता, और ऐसा होता में क्या हुआ था कि स्कूल का काम पूरा कर लिया, ये मास्टर जी ने पूछा। और मोहन कहता है कि जी सब काम कर लिया। अगर उसने सारा काम कर लिया होता तो क्या होता बच्चों? उसे ऐसा कोई भी बहाना नहीं बनाना पड़ता। यहाँ से ये उत्तर शुरू है इसका, ठीक है, जो ब्लैक पेन से लिखा हुआ है ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 3 है, मोहन ने काम से बचने के लिए कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने का बहाना बनाया। मान लो एक बार उसे सच में पेट दर्द हो गया और उसकी बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? तो बच्चों, इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, यदि सचमुच में मोहन के पेट में दर्द हो गया, थोड़ी देर रुकना है ना, तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। और अगर इस तरह जो बच्चे बहाने बनाते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चों के बारे में पता चल जाता है कि ये बहाना बना रहा है, तो सच में अगर मोहन के पेट में दर्द हो गया और तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा तथा उसका दर्द बढ़ता चला जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। फिर बाद में मोहन या मोहन जैसे बच्चों को पछतावा होगा। और बच्चों, आपने एकांकी पढ़ा तो उसमें जाना आपने कि मोहन को पश्चाताप हुआ, क्योंकि उसे होमवर्क तो बाद में भी करना पड़ा और स्कूल बाद में भी जाना पड़ा, और माँ बाप को भी बहुत परेशानी हुई, उनके 10-15 रुपये दवा में खर्च हो गए, और 1 महीने वो मानसिक रूप से परेशान रहे, भावनात्मक रूप से परेशान रहे, वो अलग। तो ऐसी स्थिति में मोहन को तो परेशानी हुई, इसके अलावा जो मोहन की तरह बहाने करते हैं उन सभी बच्चों को भी पश्चाताप होता है, और संभवतः वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा कर लेते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, और अगर आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।